नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है जवाहरलाल नेहरू के बाद कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस मंत्रिमंडल में जहां उनके सहयोगी दल यानी एनडीए के जो घटक दल हैं वो शामिल हुए, उन सबको मंत्रालय बांटे गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या टीडीपी को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे, क्या जेडीयू अपनी कोई जिद मनवा पाएगा। तो आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर लगी है कि एक फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय हुआ। एनडीए के घटक दल उस बैठक में बैठे और उन्होंने तय किया कि आपके जितने भी सांसद हैं 3 में 1 मंत्रालय आपको मिलेगा, यानी 3 सांसद यदि किसी घटक दल के हैं तो उस पर 1 मंत्रालय आपको दिया जाएगा। और इस फॉर्मूले पर मंत्रालय विभाग बांटे गए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी भारत के सांसदों की संख्या है उसके हिसाब से मोदी जी के मंत्रिमंडल में 80 तक मंत्री हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल का विभाग का विभाजन अब होगा उसमें मोदी जी ने जो घटक दल हैं, खासतौर पे जेडीयू और जो टीडीपी है, उनको ये साफ कर दिया कि सीसीएस जो विभाग हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने वाली है। ये जो सीसीएस मंत्रालय हैं ये वो मंत्रालय होते हैं कि जो देश के आंतरिक और देश की बाहरी सुरक्षा को लेकर के ये कड़े फैसले ले सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति में ये तय करते हैं। अपना एक अलग से बजट होता है और ख़ास तौर पे रक्षा बजट में अप्रूवल के लिए इस सीसीएस की आवश्यकता होती है। क्या होता है सीसीएस मंत्रालय, वो मैं आपको बताता हूं कि उसमें जो है सीसीएस मंत्रालय में जो मंत्रालय हैं उसमें है गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय। ये जो सीसीएस है वो एक कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी मोदी जी इसके अध्यक्ष होंगे और इसके सदस्य जो होंगे वो देश का रक्षा मंत्री होगा, देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री होंगे। जब भी कभी आपात स्थिति होगी ये सब लोग मिलकर के बैठेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इसको इमरजेंसी बजट भी अलॉटेड किया जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब कोरोना महामारी आई उस समय भी ये सीसीएस जो है ये मंत्रालय ने बैठ करके बजट पास किया। ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तब 19,000 करोड़ रुपए की डील मंजूर की और वो इसी सीसीएस ने की। और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने घटक दलों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप रेल मंत्रालय ले सकते हैं, कृषि मंत्रालय आपको दिया जा सकता है, नगर विकास मंत्रालय आपको दिया जा सकता है। बाकी ये जो मंत्रालय हैं ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। इस फैसले के पीछे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग अभी तक ये कयास लगा कि भाई जेडीयू अपनी मांग मनवाएगी, जेडीयू तो दबाव में काम करेगी, मोदी जी उसके दबाव में काम करेंगे, कोई तो ये भी दावा कर रहे हैं कि 5 साल ये सरकार ही नहीं चलेगी। वो लोग समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और इसलिए उन्होंने सहमति भी जता दी है। पहले ही इस बात पर बैठक हो चुकी है कि सीसीएस मंत्रालय हमारे पास रहेंगे। और उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि उसमें बहुत अनुभवी मंत्री चाहिए। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उनके पहले गृह मंत्री थे, तो उनके पास अनुभव है। अब उस अनुभव व्यक्ति को हटा के किसी दूसरे को देना, और ऐसे में एक अनुभव का जो रोल है इस बार कुछ ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जो दुश्मन है चीन और पाकिस्तान आए दिन ऐसी हरकतें करता है कि आज नहीं तो कल हमें वो युद्ध करना ही पड़ेगा। और जब युद्ध करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से जो भारत के अंदर 0.5 मोर्चे पर देश के दुश्मन बैठे हैं उनसे भी जूझने के लिए, उनके भी निपटारे के लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा का मामला गृह मंत्रालय के पास होता है और इसलिए गृह मंत्रालय की रक्षा मंत्रालय विभाग से और विदेश मंत्रालय विभाग से तालमेल ये बड़ा जरूरी है। और इसलिए ये मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जैसा कि रक्षा मंत्री अपने देखा राजनाथ सिंह, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह, एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय फिर से एक बार निर्मला सीतारमण को ही दिया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। अब इससे एक बात साफ है कि जब घटक दल जो एनडीए के हैं वो इसको मान चुके हैं तो निश्चित जान लीजिए कि 5 साल अब कोई दिक्कत होनी नहीं है। दिक्कत कब होती है कि आप किसी को झूठा आश्वासन दे दो कि साहब अभी आप सरकार को समर्थन दे दो
बाद में आपको हम मंत्रालय दे देंगे। कोई मांग रहा है कि मुझे तो रक्षा मंत्रालय चाहिए, मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होगा, सरकार जैसे कांग्रेस को आप देख रहे हो, लोगों से वादा कर दिया सरकार बनी तो हम 8,500 देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, और वादा कर दिया राहुल गांधी ने, विधानसभा चुनाव थे राजस्थान के, कि 10 तक गिनती गिनो तो किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। इस तरह से ना तो भाजपा का कोई नेता वादे करता है, और मोदी जी तो कतई इस काम में कोई कोताही नहीं बरतते। पूरी बातें स्पष्ट होती हैं और साफ साफ होती हैं। किसी घटक दल को मंजूर है तो साथ आइए, नहीं मंजूर है तो नहीं आइए। सरकार बने या ना बने वो दूसरा मामला है, लेकिन जो इस तरह से दबाव की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मोदी जी उन दबाव की पॉलिटिक्स में आने वाले नहीं है, और वो उस तरह की राजनीति नहीं करते। जो लोग उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो देख रहे होंगे कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनके काम करने का तरीका यही था। भले ही उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नाराज हुए हों, लेकिन वो अपने जब कड़े फैसले लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। संघ भी उनकी इस आदत को जानता है, और संघ के अधिकारी भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और इसलिए इस मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारे में भी इस बार आप देखें कि संघ ने अपने आप को दूर रखा है। पूरे चुनाव में ये चीज़ें समझ में आई थी कि ये टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया, इस किसी में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले खुद लिए हैं, संघ का कोई इंटरफेयर नहीं रहा है। और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि ये जो सरकार है अपने हिसाब से चलेगी, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। उनका मान मनव्वल करना हो, मंत्रालय देना हो, या कोई और उनकी बात पूरी, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी जी हर फैसले लेंगे। और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसी समय लगभग जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्री थे, उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, वो समझ लीजिए कि ये समय है कि जो पीओके में आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको नस्तानाबूद करना ही पड़ेगा, और आज कर भी देंगे। तो लगातार वहां से आतंकवादियों का जो आना है अब बहुत कम हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जब भी ये घटना को अंजाम देते हैं, अब उसमें अंदर बैठे हुए लोगों की भी ये शय होती है, और ये पहले से होता है, लेकिन अब उसका कड़ा एकदम जवाब दिया जाता है। 2, 4, 10 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों को निपटा दिया जाता है। भारत के अंदर भी जो आस्तीन के सांप बैठे हैं उनको भी पूरी कड़ाई के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अभी आप देखिए जो घटना हुई है, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है, ये साधारण बात नहीं है कि किसी की माँ के बारे में। कंगना रनौत ने तो कोई माँ का नाम भी नहीं लिया, उसने केवल ये कहा था कि जो धरने में महिलाएं बैठी हैं वो इतना 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 जो कुछ बोला, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। अब उसको लेकर अगर कोई गुस्सा कर रही है, वो खाली इतनी बात नहीं है, उसके पीछे आप देखिए पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये कोशिश है कि सुरक्षा बलों में सरकार के विरुद्ध में एक आक्रोश पैदा किया जाए और एक षड्यंत्र किया जाए, आंदोलन खड़ा कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों में विद्रोह पैदा कर दिया जाए। लेकिन अब सरकार का गठन हो चुका है, और इसलिए कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। निश्चित रूप से इस देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, और इसीलिए ये मंत्रालय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको बता दूं, वैसे तो उत्तर प्रदेश को बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के चलते वहां उपेक्षा हुई है, अधिकारियों के भरोसे काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से कड़ी हार हुई है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को 9 मंत्री मिले हैं, जिसमें पीलीभीत से जितिन प्रसाद जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, महाराजगंज से पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीत कर आई थी, अपना दल की है, वो घटक दल की वजह से बनी है। आगरा के एसपी बघेल, वो पहले बसपा में थे, फिर सपा से 2 बार सांसद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में जीत कर आए। गोंडा के कीर्तिवर्धन सिंह हैं, और राज्यसभा में बीएल वर्मा, और राज्यसभा से ही हरदीप पुरी, ये 2 मंत्री ये भी बनाए गए हैं जो राज्यसभा से आए हैं। जैन चौधरी आरएलडी से हैं, और आरएलडी के कोटे से उन्हीं का नाम पहले से फाइनल था। इसी तरह से बांसगांव से कमलेश पासवान को मंत्री बनाया गया है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी आपने अभी तक देखा, अब ये माना जा रहा है कि उन कमियों को दूर किया जाएगा। हालांकि ना तो अभी विधानसभा का चुनाव है, ना अभी वहां लोकसभा का चुनाव 5 साल होना है, लेकिन हाँ अब उपचुनाव कुछ सीटों पर जरूर होगा। जैसे कि अखिलेश यादव है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, वहां उपचुनाव होगा। एक रायबरेली की सीट है, उस पर भी उपचुनाव होने की बात चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी वहां सीट छोड़ेंगे या वायनाड, ये उनके ऊपर है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को अब ये महसूस हुआ है
कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिन प्रशासनिक अधिकारियों पे उत्तर प्रदेश का काम छोड़ा था उनको धोखे में रखा गया और अधिकारियों ने काम ठीक नहीं किया। इसी तरह जिन विधायकों के और मंत्रियों के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी, उन्होंने कहीं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया। और अब ऐसा माना जा रहा है, जैसा मैंने वीडियो में भी बताया था आपको, कि योगी जी को एक फ्री हैंड दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये केंद्रीय मंत्री अब पूरे उत्तर प्रदेश की कमान को भी पीछे से संभालेंगे, यानी केंद्र और राज्य में एक सामंजस्य होगा। उत्तर प्रदेश एक नए तरीके का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो योगी जी ने लक्ष्य रखा है, इसमें ये योगी जी के मंत्री यानी मोदी जी के मंत्री और योगी जी का उत्तर प्रदेश, इसमें तालमेल करके उस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर इसी तरह से हर राज्य का प्रतिनिधित्व रखा गया है और वो सब के सब बता रहे हैं। नवनीत बिट्टू जिस तरह से पंजाब से हारने के बाद भी मंत्री बनाए गए, ये बता रहा है कि मोदी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमको देश के हर राज्य को टच करना है, कोई भी देश का कोना विकास से ना पिछड़े। इसके लिए हर राज्य का प्रतिनिधि मोदी अपनी टीम में रखना चाहते हैं और वो इस मंत्रिमंडल में उन्होंने किया है। अभी कुछ मंत्री और शामिल होंगे और जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है कि घटक दलों में यानी एनडीए में अभी और कुछ दल आने वाले हैं जो इंडी गठबंधन छोड़कर आएंगे। तो कुछ मंत्रालय अभी उनके लिए समझकर बूझकर रखे गए हैं, यानी एक बार फिर आप मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले कुछ दिनों बाद देखेंगे। ये तब होगा जब एनडीए की संख्या बढ़ेगी और एनडीए के हिस्सेदारी में और कई घटक दल मिलेंगे। बहरहाल अभी तो फिलहाल इतना ही है कि जो विरोधी दल है उनको बड़ा झटका लगा है इंडी गठबंधन को, जो ये सोच रहे थे कि मोदी जी के जो मंत्री हैं इनमें आपस में फूट रहेगी और ये तो साहब 6 महीने में सरकार चली जाएगी। वो समझ लें कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 5 साल मजबूती के साथ चलेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।